हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मयंक भैया एंड आई वेलकम यू ऑल टू द 90 डे चैलेंज सीरीज फॉर जेईई मेंस 2024। तो गाइज, आज मैं आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक है एल्कोहल्स एंड ईथर्स और उसमें से एल्कोहल के प्रिपरेशन के ऊपर सवाल लेके आया हूं। ये जो सवाल है वो जेईई 2023 में जेईई मेंस में अप्रैल शिफ्ट में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल ये है, इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, मतलब चार ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछ रखा है इसमें से किस मेथड से एल्कोहल नहीं बनेगा। तो आइए एक एक करके सारे ऑप्शंस को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ कीटोन विद आरएमजीएक्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन ऑफ कीटोन, कोई एक कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है ना। मैंने एक स्टैंडर्ड कीटोन जिसे हम एसीटोन बोलते हैं उसका एग्जाम्पल ले लिया है। इस पे सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है जी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMGX। ठीक है, RMGX की एक खासियत है कि इसमें मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज होता है, हेलोजन पे -1 चार्ज होता है और R पे भी -1 चार्ज होता है। तो यहां पे R माइनस होता है, तो हम ऐसे बोलते हैं इट इज अ सोर्स ऑफ R माइनस आयन विच इज एल्काइड आयन। RMGX कहीं पे दिया हो ना तो वहां से हमें R माइनस आयन मिलती है, एल्काइड आयन मिलती है। अब ये एल्काइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी खींचने की कोशिश करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो इस R माइनस का अटैक ऑब्वियसली यहीं पे होगा। जैसे ही कार्बन को ऊपर से चौथा बॉन्ड मिल रहा है तो ये बॉन्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3C, ऊपर से एक R लग गया, एक और CH3, ठीक है, और नीचे आ गया O माइनस। और आपने फिर फाइनली हाइड्रोलिसिस किया है। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डाल दिया है, H+ ऐड कर दिया है, तो ये जो O माइनस है, ये O माइनस पानी से H+ लेके OH बना लेगा। तो एक्चुअली में यू विल गेट अ 3 डिग्री एल्कोहल इन द फर्स्ट रिएक्शन। तो ये हमारा सही जवाब नहीं है, सही जवाब नहीं है, क्योंकि उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एक्वस NaOH। ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। आपके पास एल्काइल हैलाइड है, जैसे CH3 CH2X, ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में हमने क्या ऐड कर दिया है? NaOH एक्वस। NaOH इज OH माइनस एंड साथ में एक्वस। बेटा इस रिएजेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। OH माइनस अगर एल्कोहलिक दिया होता है तो हम एलिमिनेशन के बारे में सोचते हैं, बट अगर OH माइनस एक्वस दिया होता है तो हम सब्सटीट्यूशन के बारे में सोचते हैं। अब यहां पे जैसे 1 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री में तो सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर पाथ से जाएगा, मतलब SN2 करेगा। यहां पे SN2 कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे OH माइनस यहां पे अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव ऑलरेडी आ रखा है ड्यू टू द -I इफेक्ट ऑफ हैलाइड। तो इस तरीके से एक सब्स्टिट्यूशन होगी। फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 CH2, ऊपर से आ जाएगा OH और साथ में आएगा X माइनस। ठीक है, तो इसमें भी हमें एक एल्कोहल प्रोडक्ट ही मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो चीज है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। एल्काइल हैलाइड को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होती है, एल्कोहल बनता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें तो इनकरेक्ट जाननी थी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन रिएक्शन में क्या होता था? जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक मैंने एल्कीन ले लिया, इस पे हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन अगर हम करेंगे, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में HBO DBO लिखता हूं। HBO DBO की खास बात यह है कि इसके अंदर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है वाटर की। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन यहां पे कैसे होगी? बॉन्ड मान लेंगे इस साइड शिफ्ट होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बनाना होता है एंटी मार्कोनिकॉफ शिफ्ट में। तो जैसे यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, OH माइनस आप यहां पे शिफ्ट फिट करोगे और H+ आप यहां पे फिट करोगे। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 CH2 एंड यहां पे CH2OH। अगेन एल्कोहल बन गया। दैट मीन्स ये जो थर्ड रिएक्शन दिया हुआ है इसके अंदर भी आप एल्कोहल ही बना रहे हो। करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ये हमारा आंसर नहीं होगा।
तो निगेशन से ऑटोमेटिकली आंसर ये बन जाता है। बाकी ओजोनोलिसिस के बारे में आप जानना, आपको पता होगा, क्योंकि ओजोनोलिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। ओजोन, नॉट ऑफ दिस चैप्टर बट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओजोनोलिसिस हम जनरली यूज करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स या फिर एसिड्स बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये एक रिएक्टेंट है हमारे पास। इसमें अगर हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, मतलब ओजोन विद जिंक भी डाला, तो भी आपके पास दो मॉलिक्यूल्स किसके आएंगे? CH3CHO के आएंगे। देयर इज नो वे दैट वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल यूजिंग दिस रिएक्शन। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको यही वीडियो, इस तरीके की वीडियो बहुत अच्छी लगी है ना, अच्छे से समझ आई, और ऐसे ही और कंटेंट को आप जानना चाहते हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बने रहिए हमारे साथ 90 डे सीरीज चैलेंज में। थैंक यू।